तो स्वागत है आप सभी का। दोस्तों ये हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 होगा। इससे पहले दोस्तों हम लोग 15 सेट कर चुके हैं। तो इसमें दोस्तों आपको पता है कि हम प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चंस करते हैं, यानी जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और जिस टाइप के क्वेश्चंस दोस्तों एग्ज़ाम में इस समय बन रहे हैं, तो उन्हीं प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। और दोस्तों इसमें आपको बिल्कुल आसान तरीका बताया जाता है कि किस तरीके से आप कम समय में एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है वेन डायग्राम से। तो इसमें हमें क्या बताना होता है, जो शब्द दिए होते हैं उनमें हमें क्या बताना होता है कि एक दूसरे से संबंध है, और वो संबंध किस तरीके से दिखाना होता है। यहाँ पर जो गोल दिए यानी यहाँ पर जो वृत्त दिए हैं, इन वृत्त को एक दूसरे से इसी तरीके से संबंधित बनाना पड़ता है, जैसे मानव, स्त्रियाँ और लड़कियाँ जो शब्द दिए होते हैं उनके हिसाब से इस वृत्त का हमें संबंध दिखाना होता है। तो चलिए देखेंगे कि इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर दिया है मानव, स्त्रियाँ, लड़कियाँ, तो ये एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं। तो देखिए यहाँ पर जो लड़कियाँ हैं तो सभी लड़कियाँ क्या होती हैं, स्त्री होती हैं दोस्तों, क्योंकि फीमेल, तो सभी गर्ल जो होती हैं वो फीमेल होती हैं, यानी सभी लड़कियाँ क्या होंगी, स्त्री के अंदर आएंगी। तो ये हमने बना लिया सभी गर्ल होंगी, और ये इससे बड़ा वाला हो गई स्त्रियाँ। तो ये देखिए छोटा वाला गर्ल और बड़ा वाला स्त्री, तो यानी छोटी वाली जो यहाँ पर जो छोटा सर्कल ये लड़कियों के लिए और बड़ा वाला स्त्रियों के लिए। तो सभी लड़कियाँ क्या हो जाएंगी, स्त्रियों के अंदर आ जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर मानव, अब मानव में सभी स्त्रियां हो या पुरुष, सभी क्या होते हैं, मानव होते हैं। तो सभी स्त्रियां क्या हो जाएंगी, मानव के अंदर आ जाएंगी। तो हमने इससे बड़ा बना लिया मानव का, यानी मानव में आपकी स्त्रियां आ जाएंगी और स्त्रियों में आपकी लड़कियां आ जाएंगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सभी लड़कियां स्त्रियां होती हैं और सभी स्त्रियां मानव के अंदर आएंगी। तो इस तरीके से हमारा डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो इस तरीके से हमारा डायग्राम बन रहा है। उम्मीद है आप समझ में आया होगा। यहाँ छोटा वाला जो वृत्त है लड़कियों के लिए हो गया, इससे बड़ा वाला स्त्रियों के लिए, और यहाँ सबसे बड़ा वाला जो है वह मानव के लिए। तो इस तरीके से हमारा डायग्राम बनेगा। उम्मीद है समझ में आ गया हो फ्रेंड्स, और इससे संबंधित आप सारे प्रश्न आसानी से बना पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हैं और यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। अब हमें बताना है दोस्तों कि ये इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ये किस प्रकार से बनता है कि दोस्तों इनमें आपस में नंबर में एक संबंध होता है, और वही संबंध हमें देखना होता है, उसी के हिसाब से यहाँ पर हमें संख्या बतानी होती है। तो चलिए देखेंगे किस तरीके से ये संबंधित है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 7 और 1, कितना हमने प्लस कर दिया, 1। अब देखिए 8 और 9, कितना प्लस कर दिया, 1। अब इसी तरीके से अगर हम देखें दोस्तों तो यहाँ पर 20 और 23 बन रहा है, यानी कितना प्लस कर रहे हैं, 3। अब 23 से यहाँ पर प्लस 3 करेंगे दोस्तों, जिस तरीके से यहाँ पर देखिए 1 1 और यहाँ पर प्लस 3, यानी यहाँ पर समान दोनों किया था तो यहाँ पर भी समान होना चाहिए। तो +3 और +3, तो 23 3 कितना हो गया, 26। ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन में 26 दोस्तों, ए आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्न को सॉल्व करना था, और इसका एक और तरीका है दोस्तों, वो भी आप देख लेंगे। तो देखिए नेक्स्ट इसका अगला जो तरीका है वो किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7 है। अब देखेंगे दोस्तों इसके सामने संख्या, तो 7 के सामने 20 है। तो हमने देखा 7 के किस गुना के लगभग 20 होगा, तो हमने 7 का गुना 3 किया, तो 7 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 7 गुना 3, तो ये दोस्तों हमारा बनेगा 21। तो ये हमारा बनेगा 21। अब 21 में हमने माइनस का 1 कर दिया तो बन गया हमारा 20। अब इसी तरीके से देखेंगे 8 के सामने की संख्या 23 है, तो 8 का गुना हमने 3 में कर दिया, 8 गुना 3, तो 8 3 24 हो गया। अब 24 में हमने क्या कर दिया दोस्तों, माइनस का 1 कर दिया, तो ये हमारा बन गया 23, यानी ये भी हमारा बन गया। तो यहाँ पर आ गया 23। अब इसी तरीके से देखेंगे 9 के सामने, तो 9 का क्या करेंगे, गुणा का 3 करेंगे, तो 9 गुणा 3, तो 9 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा बनेगा 27। 9 3 27। अब 27 में से माइनस का 1 करेंगे तो ये बनेगा दोस्तों हमारा 26, जो कि ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से भी आप इसे सॉल्व कर सकते थे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि P का अर्थ भाग है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में आपको यहाँ पर वैल्यू रखना होता है कि जैसे देखिए P, तो इसमें हम P देखेंगे कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए P है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया 20, और P के स्थान पर क्या है, भाग, तो हमने इसे भाग बना दिया, और यहाँ पर 4 है। अब देखिए आगे कहा है क्यों का अर्थ गुणा है। तो यहाँ पर देखिए क्यों है, तो क्यों का अर्थ गुणा, तो यहाँ पर हमने 20 लिखा है, यहाँ पर क्यों के स्थान पर गुणा लिख देते हैं, और यहाँ पर 18। तो इस तरीके से हो गया। अब देखिए कहा है कि R का अर्थ प्लस, तो यहाँ पर R है तो R के स्थान पर हम प्लस कर देते हैं, और यहाँ पर 5 है। अब यस का अर्थ माइनस, तो यहाँ पर माइनस है, और यस
के स्थान पर माइनस कर दिया, यहाँ पर बचा 6। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा बन गया एक समीकरण। और ऐसे प्रश्नों को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, बोर्डमॉस के नियम से। आपको दोस्तों बोर्डमॉस नियम पता होना चाहिए। तो बोर्डमॉस नियम में क्या होता है कि पहले हम भाग करते हैं, उसके बाद गुणा करते हैं, उसके बाद जोड़ करते हैं, उसके बाद घटाना करते हैं। तो उसी तरीके से इसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, भाग करेंगे। तो देखिए 20 में हम 4 का भाग करेंगे, यहाँ पर भाग है तो 20 में 4 का भाग करेंगे तो देखिए 18 और गुणा का चिन्ह यहाँ पर है। अब 20 में 4 का भाग करेंगे तो 4 पचे 20, कितनी बार में, 5 बार में। अब देखिए उसी प्रकार यहाँ पर +5 और -6 बाकी को लिख लेंगे। अब उसके बाद देखिए 18 पचे कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 पचे 90। तो यहाँ पर गुणा करेंगे उसके बाद, तो 18 का 5 में गुणा करेंगे तो 18 पचे 90 हो जाएगा। अब देखिए 90 प्लस का 5 और माइनस का 6। अब या तो आप 90 में क्या करेंगे, 5 को जोड़ देंगे तो 95 हो जाएगा। अब 95 में से दोस्तों 6 को माइनस करेंगे, 95 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 89, कितना हो जाएगा, 89। तो 8 और 9, तो 8 9 दोस्तों हमारा इसका आंसर बनेगा। तो 8 9 ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इसे बोर्डमॉस के नियम से करना है। आपको डायरेक्ट नहीं करना है कि आपको 18 गुणा 20 कर दिए फिर भाग 4 करेंगे फिर +5, इस तरीके से नहीं करना है। आपको बोर्डमॉस के नियम से करना है कि पहले भाग, गुणा, जोड़, घटाना, इस तरीके से। तो समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ये हमारा नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। तो ये एक प्रकार से सीरीज चल रही होती है, यानी इनमें एक सीरीज, एक श्रृंखला बनी होती है, एक संबंध होता है और उस संबंध के हिसाब से हमें यहाँ बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या यहाँ पर इस सीरीज में बैठेगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है, यानी किस तरीके से यह सीरीज या श्रृंखला चल रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 144 है, उसके बाद हमने देखा 100 है और उसके बाद हमने देखा यहाँ पर 64 है। तो हमने यहाँ पर देखा दोस्तों, तो हमें लगा कि ये सारे यहाँ पर लग रहे हैं कि ये सारे क्या हैं, एक दूसरे के स्क्वायर संख्या, यानी किसी संख्या के स्क्वायर नंबर हैं। तो हमने देखा 144, तो ये हमारा दोस्तों होता है 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 बनेगा। अब हमने देखा 100, तो ये हमारा दोस्तों होता है 10 का स्क्वायर। अब इसी तरीके से देखा 64, तो ये हो दोस्तों हमारा होता है 8 का स्क्वायर। अब 16, तो ये होता है हमारा 4 का स्क्वायर और यहाँ पर 4 ये हमारा होता है 2 का स्क्वायर। तो हमने दोस्तों यहाँ पर देखा कि 12 का स्क्वायर है, उसके बाद 10 का स्क्वायर हो गया, उसके बाद 8 का स्क्वायर हो गया, यानी 2 2 क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो 8 में से 2 कम करेंगे तो क्या आना चाहिए, 6 का स्क्वायर आना चाहिए। अब देखिए जब 6 का स्क्वायर आएगा उसके बाद 2 कम करेंगे तो 4 का स्क्वायर है, उसके बाद 2 कम करेंगे तो 2 का स्क्वायर है। तो यानी इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 6 का स्क्वायर आएगा। तो 6 का स्क्वायर संख्या कौन सी होती है, 6 जगह कितना होता है, 36। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 36। तो 36 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सॉल्व करना था। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए जो खाली स्थान है इसमें हमें भरना होता है और ये किससे भरना होता है कि इन्हीं में जो यहाँ पर अक्षर दिए हैं उन्हीं अक्षरों में से एक एक अक्षर को भरना पड़ता है। तो कैसे भरते हैं चलिए देखते हैं। और इनका एक जैसे रिपीट होता है दोस्तों, ये एक जैसे कोई शब्द बनेगा और वो दोहराया जाएगा बार बार। तो चलिए कैसे भरते हैं देखते हैं इसे। तो यहाँ पर दोस्तों हमने सबसे पहले देखा, तो यहाँ पर देखिए खाली स्थान है, खाली स्थान के बाद क्या है, ए है। अब हम ढूंढेंगे कि ए कहाँ है। तो देखिए यहाँ पर भी ए है, लेकिन ए के पहले यहाँ पर कोई अक्षर नहीं भरा गया है। उसी प्रकार यहाँ पर ए के पहले कोई अक्षर नहीं भरा गया है, यानी हम ए को छोड़ देंगे। अब आगे वाली अक्षर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए आगे वाला अक्षर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सी और देखिए यहाँ पर क्या है, बी है। अब हम देखेंगे कि सी बी, तो यहाँ पर देखेंगे कहाँ सी है। तो यहाँ पर देखिए सी बी यहाँ पर भरा है। अब देखिए यहाँ पर भी सी है, यानी यहाँ पर हमें क्या भरना होगा, बी भरना होगा। तो इस तरीके से अब देखिए बी के पहले यहाँ पर देखिए बी के बाद क्या हो गया, ए हो गया। तो यहाँ पर देखिए बी के बाद क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। अब यहाँ देखिए BACC, तो BACC हो गया। तो यहाँ पर देखिए बी है, बी के बाद ए होना चाहिए, तो यहाँ पर ए आ गया। यहाँ पर हमने भर दिया ए। तो BACC, यानी दोस्तों जो हमारा सीरीज देखिए बन रहा है, शब्द BACC बन रहा है। उसी प्रकार देखिए BACC। अब उसी प्रकार देखिए बी यहाँ पर ए होना चाहिए, तो ACC और यहाँ पर BACC। तो ये हमारा दोस्तों शब्द बन गया कि BACC। तो इस तरीके से ये हमारा शब्द बन गया। अब हमने देखा कि इसमें क्या क्या हमने भरा है। तो देखिए बी भरा है हमने, ए भरा है, उसके बाद ए भरा है,
फिर बी भरा है, तो BAAB तो किस ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी दिया है दोस्तों, BAAB, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विकल्प आकृति में दी गई आकृति सन्निहित है। तो हमें बताना है कि किस विकल्प आकृति में आपको ऐसी आकृति बनती दिख रही है। और एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देखना है कि इसको दोस्तों जैसी ये आकृति यहाँ पर दी गई है उसी तरीके से बनना चाहिए, इसको आपको घुमाना नहीं है, बिल्कुल इसी तरीके से बनना चाहिए। तो देखते हैं ऑप्शन में। तो यहाँ पर देखा हमने दोस्तों, देखिए इसमें यहाँ पर बन रहा है इस तरीके से, और यहाँ पर बन रहा है, लेकिन यहाँ पर भी बन रहा है। अब देखिए यहाँ पर भी बन रहा है और ये इस तरीके से बन रहा है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों देखिए ये बीच से ही इस तरीके से हुआ है, लेकिन इसमें ऐसा कोई लाइनिंग नहीं है बीच से, ये सीधा यहाँ पर जाकर मिल गया है। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है, तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। सेकेंड वाला देखेंगे तो सेकेंड में भी दोस्तों वही है कि ये जाकर यहाँ पर ऐसे मिल गया है, ये भी सही नहीं है। अब देखिए थर्ड वाला देखेंगे तो इसमें देखिए यहाँ पर ये पूरा मिला ही नहीं है, यानी इस तरीके से बना ही नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो केवल एक ही ऑप्शन बचता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन हम देख लेते हैं कि कहाँ पर आकृति बन रही है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपने ऑप्शन के द्वारा ये काट दिया, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए चित्र भी देख लेते हैं कहाँ पर बन रहा है। तो देखिए इस तरीके से ये है, और यहाँ पर इस तरीके से बना है, इस तरीके से यहाँ पर नीचे बना है, और यहाँ पर भी देखिए बना है, और ये जाकर इस तरीके से नीचे बना है। तो ये हमारा बन रहा था, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी सॉल्व करना था। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही, यहाँ पर मैं इसे ऊपर कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। तो ये दर्पण प्रतिबिंब दोस्तों आपका दर्पण रखा गया है, और इस जो प्रतिबिंब यहाँ पर है इसका हम प्रतिबिंब बनाना है कि दर्पण के बाद क्या बनेगा। तो देखिए अब आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जो चित्र दर्पण के सामने होता है वही दर्पण के बाद भी बनता है। जैसे देखिए ये वाला आपका दर्पण के सामने है, और ये बीच में से, अब ये आपका दर्पण की दिशा में है। जैसे देखिए ये दर्पण है तो इस दिशा में है। अब यहाँ पर भी जो चित्र बनेगा ये वाला, ये दर्पण की ही दिशा में बनेगा। कैसे, देखते हैं ऑप्शन से। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए, और ये जो दोस्तों आपका बना है ये बिल्कुल त्रिभुज, ये इसी प्रकार से त्रिभुज ही बनेगा, तो ये उसी दिशा में बनेगा। केवल दोस्तों आपका ये जो दिशा होती है ये चेंज होता है, बाकी ये आपका सीधा वाला बिल्कुल वैसे ही बनता है। तो ऑप्शन से देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर तो ये इस तरीके से बना है ट्रायंगल, तो वैसे ही बनेगा। और दोस्तों ये जो हमारा देखिए ये वाला पार्ट है ये दर्पण के सामने ही बनेगा, तो ये देखिए ये दर्पण के सामने ही बना है, क्योंकि जब इसको ऐसे बनाएंगे तो ये हमारा जो इस तरीके से ये दर्पण के सामने ही होगा, जबकि इसमें भी दर्पण की दिशा में है, तो ये भी यहाँ पर दर्पण की ही दिशा में है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर मैच कर रहा है, अगर ये हमारा सही उत्तर हो जाता है। और अगला ऑप्शन भी हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए अब मैंने क्या बताया था दोस्तों कि आपको यहाँ पर मैंने बताया था कि ये दर्पण के सामने होना चाहिए, लेकिन देखिए इसमें ये दर्पण के पीछे हो जाए, क्योंकि जब यहाँ पर ये इसको ऐसे हम बनाएंगे तो ये किस तरीके से बनेगा, देखिए ये यहाँ पर बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है, जबकि यहाँ पर ये खाली यहाँ पर हो गया, जबकि यहाँ पर ये जो ये वाला बन रहा है ये दर्पण की दिशा में होना चाहिए था। तो ये वाला हमारा भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाता है। और ये उल्टा हो गया, ये गलत हो गया, ये भी उल्टा हो गया ट्रायंगल। तो केवल एक ही ऑप्शन बन रहा था दोस्तों यहाँ पर हमारा ए, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को आपको सॉल्व करना था। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपको बताना है दिए गए पेपर को खोलने पर कौन सी उत्तर आकृति बनेगी। तो ये हमारा दोस्तों ये हमारा क्या है, एक पेपर को कटिंग किया गया है, और इसे खोलने पर हमारी कौन सी आकृति बनेगी यही हमसे पूछा गया है। तो देखेंगे, देखिए ये जो तीर लगा है इस तरीके से पेपर को मोड़ा गया है। देखिए इस तरीके से क्या है, पेपर को मोड़ा गया है। अब इसमें हमें बताना है कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक कट कर दिया गया है। अब इस तरीके से कौन सा यहाँ पर ऑप्शन बनेगा वही हमसे पूछा गया है। तो देखेंगे, अब देखिए यहाँ पर कट है और इसको इस तरीके से मोड़ा गया है। अब देखिए अब हम जब इसको खोलेंगे तो एक एक स्टेप हम इधर चलेंगे, एक एक स्टेप खोलते चलेंगे और एक एक स्टेप बढ़ते चलेंगे। तो कैसे, देखिए अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कट लगा है बीच में, यहाँ पर देखिए ये काटा दिया गया है। अब इसको जब हम इस तरीके से खोलेंगे, यानी इसको इस साइड जब खोलेंगे, इसको इस साइड जब खोलेंगे तो एक कट यहाँ पर है तो एक कट यहाँ भी हो जाएगा।
क्योंकि समान जिस प्रकार से दोस्तों दर्पण का क्वेश्चन सॉल्व होता है बिल्कुल उसी तरीके से इसे भी हमें सॉल्व करना है। तो इस तरीके से दो यहाँ पर कट बनेंगे नीचे साइड। तो देखेंगे दो कट किसमें हैं, तो यहाँ पर देखिए कोई कट नहीं, ये गलत हो गया। यहाँ पर केवल एक बड़ा कट है, ये भी गलत हो गया। तो इसमें हमें दो कट बनना चाहिए, ये भी गलत हो गया, एक कट है। तो देखिए दो कट यहाँ पर दोस्तों आपका बन रहा है, एक और एक यहाँ पर दो, और दो इधर बनेगा तो दो ऊपर भी बनेगा, क्योंकि दोस्तों जब दर्पण को इस तरह से ऊपर खोलेंगे तो दो ऊपर भी बनेगा, जो कि यहाँ पर बन रहा है। अब साइड में भी दो यहाँ पर बनेगा। तो इस तरीके से हमारा केवल एक ही ऑप्शन बनता है, ऑप्शन नंबर डी, और ये हमारा हो जाता है सही उत्तर। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे किस तरीके से हमें सॉल्व करना था। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।